छिंदवाड़ा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव में 3 प्रत्याशियों को पछाड़कर राजकुमार मिश्रा अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने 209 वोटों से जीत हासिल करके अधिवक्ता संघ का यह चुनाव जीत लिया है। आपको बता दें, अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मैदान में राजकुमार मिश्रा, राजेंद्र सिंह बैस, संजय गुजर और चौधरी रामे सिंह मैदान में थे। कुल 886 मतदाताओं में से 771 अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसके बाद बुधवार की सुबह 11 बजे मतगणना का कार्य शुरू हुआ था। काफ़ी गहमा गहमी के बीच मतों की गणना की गई, जिसमें शुरुआत से ही राजकुमार मिश्रा ने बढ़त बनाए रखी और 771 में से कुल 372 वोट हासिल करते हुए 209 वोटों से जीत दर्ज कराई। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी में नंदकिशोर सामान्य सचिव, अवधेश सह सचिव चुने गए हैं। इधर जय राय ने लगातार 4थी बार चुनाव जीता है और एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। वित्त सचिव पद पर दूसरी बड़ी जीत हासिल करने वाले जय राय का ये 4था चुनाव था। जय राय ने इसके पूर्व 2 बार कार्यकारिणी सदस्य और 1 बार सचिव पद पर बने रहे हैं। 4थे चुनाव में जय राय ने कुल 446 वोट हासिल किए, जबकि उनके खिलाफ खड़े हुए शरद मालवीय को 140, संजय कुमार चौकसे को कुल 115 वोट हासिल हुए। इस तरह जय ने ये चुनाव 306 वोटों से जीता, जो इस चुनाव की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के चुनाव आज संपन्न हुए, जो हमारे पारिवारिक चुनाव रहते हैं और इसमें कोई भेदभाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं रहती है। ये हमारे परिवार के प्रतिनिधि को चुनने का रहता है, जो 2 साल तक यहाँ की व्यवस्थाएं बनाता है और हम सभी भाइयों ने मिलकर के मुझे अध्यक्ष पद चुना है। अधिवक्ता भाइयों ने अध्यक्ष चुना है और मैं कोशिश करूंगा कि सभी अधिवक्ता भाइयों की उम्मीदों पर खरा उतरूं और बार की अच्छी व्यवस्था करूं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरे को जो बैठने के लिए अधिवक्ताओं को दिक्कत है, उनकी व्यवस्था बैठने की करानी है। दूसरी पानी की व्यवस्था है, उसको करानी है। तीसरी जो हमको बाजू में जमीन मिली हुई है माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, उसका हमको कब्जा लेकर के वहाँ पार्किंग की और बार रूम इत्यादि की व्यवस्था करानी है। खासकर महिलाओं के एक बार रूम की लैट बाथ अटैच की व्यवस्था करानी है। वो तो इस पर आना था ना। मैं वंदना टांडेकर, जिला एवं सत्र न्यायालय में जो चुनाव हुए हैं बार के, तो उसमें कार्यकारिणी पद पर हम पदस्थ होके आए हुए हैं और 400 पार हुई है महिलाएं चारों, और ये महिलाओं की जीत है सबसे बड़ी और महिला अधिवक्ताओं की जीत है। और अध्यक्ष में जो मिश्रा सर है वो आए हुए हैं और मेरे तरफ से सभी जो जीत के आए हुए प्रत्याशी हैं उनको महिला अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही महिलाएं आगे बढ़ती रहें और अधिवक्ता संघ को उन्नति की ओर ले जाए। धन्यवाद। छिंदवाड़ा में ऑपरेशन प्रहार के चलते कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 ऐसे आरोपी धराए गए हैं जो ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विक्रय करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के द्वारा अन्य राज्य से मादक पदार्थ छिंदवाड़ा लाकर तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें पुलिस के द्वारा जेल बगीचा पर आरोपियों को घेराबंदी कर दबोचा गया है। इन आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसको लेकर छिंदवाड़ा SP मनीष खत्री ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा अवैध जो मादक पदार्थ हैं इनके विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब कोतवाली पुलिस द्वारा एक सटीक मुखबिर सूचना पे 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 5 ग्राम 800 मिलीग्राम MD मादक पदार्थ जब्त किया गया है। 5 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं और इन आरोपियों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध NDPS एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन आरोपियों में जिनके नाम अजीत, चित्रांश, प्रियांशु और साहिल है। एक आरोपी चित्रांश का पूर्व में जिला सिवनी में MD का एक प्रकरण है और इसके अतिरिक्त जो आरोपी प्रियांशु का एक मारपीट का पुराना मामला है और एक धमकी देने का मामला है। इस प्रकार उसके 2 अपराध हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और प्रकरण में गंभीरता से विवेचना की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाए जाएंगे, अंतर्राज्यीय संबंधों के संबंध में भी बारीकी से विवेचना की जाएगी।
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन सिंह के निर्देश पर निकाय क्षेत्र में संयुक्त दल द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई आदिवासी संग्रहालय के पास की गई। आदिवासी संग्रहालय और एमपीबी कार्यालय के पास बने फुटपाथ पर पूर्व में विक्रेता ठेले पर अथवा नीचे बैठकर व्यापार किया करते थे, परंतु कुछ समय से व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर टीन सेट का निर्माण कर लिया गया था। इसी निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण दल ने 40 दुकानों के टीन सेट को हटाकर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। इसको लेकर अधिकारी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल सतत रूप से जारी रहेगी। शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कार्रवाई जहां भी जैसी भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार चलती रहेगी। खजरी चौक पे आदिवासी म्यूजियम और विद्युत मंडल का जो कार्यालय है उससे लगा हुआ फुटपाथ का निर्माण कराया गया था। इस फुटपाथ पर अनेक व्यक्तियों द्वारा गुमटे वगैरह लगाकर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो रही थी। आज उन गुमटियों को हटाया जा रहा है। उनको समय दिया गया है कि वो दोपहर के बाद तक अपना हटा लें, क्योंकि शांतिपूर्ण हटा रहे हैं, इसलिए नगर निगम के द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें हर साल की तरह इस साल भी स्काउट गाइड स्थापना दिवस मनाया गया। इसके उद्देश्य स्काउट और गाइड आंदोलन के आदर्शों को याद करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, न केवल स्काउट गाइड आंदोलन के महत्व को पहचानना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस आदर्शों को अपनाएं और बेहतर समाज का निर्माण करें। इस मौके पर आज स्काउट गाइड के द्वारा कलेक्टर शीलेन सिंह एवं आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्काउट गाइड स्थापना की शुभकामनाएं भी दी गईं और स्टिकर लगाया गया। इसके बाद नए सदस्यों के द्वारा अंशदान सदस्यता शुल्क दी गई, जो भविष्य में आयोजित गतिविधियां, शिविरों और अन्य कार्यक्रमों के लिए एक फंड के रूप में इस्तेमाल होता है। छिंदवाड़ा के रोहना कला में काली प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस उपलक्ष्य में काली महोत्सव समिति द्वारा जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा से सनातन देवी जागरण ग्रुप द्वारा कंचन और मुस्कान ने भक्तों का दिल जीत लिया। बड़ी संख्या में जागरण और माता रानी के दर्शन के लिए लोग शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले में छठ धूमधाम से मनाई गई। छठ पूजा के दिन छोटा तालाब पर बड़ी संख्या में लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य किया और छठ की पूजा अर्चना की। जब तक सूर्य पूरी तरह से अस्त नहीं हुआ, महिलाएं पानी में ही खड़ी रहीं। इसके बाद महिलाओं ने घाट पर मां नर्मदा की पूजा और दीपदान भी किया, जिसको लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई थी। छिंदवाड़ा के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण की बारी अब आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि पहले करीब एक पखवाड़े से प्रधानमंत्री के यहां आकर लोकार्पण करने की सुखपुकाहट थी, जिसको लेकर जिले में प्रदेश स्तर पर हलचल मची हुई थी। इसके तहत जबलपुर रेंज के आईजी सहित भोपाल के विभागीय अधिकारी यहां का दौरा भी कर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का छिंदवाड़ा कार्यक्रम तय नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार में रहेंगे और बिहार से ही वे वर्चुअल रूप से छिंदवाड़ा, जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यह भी तय बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। उनके भी छिंदवाड़ा प्रवास की चर्चाएं हैं। अगली खबर, छिंदवाड़ा में 12 नवंबर को देवउठनी 11 पर लोकल हॉलीडे रहेगा। इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 28 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसके कारण छिंदवाड़ा जिले के लिए 1 नवंबर 2024 को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन विभाग ने अब इसके स्थान पर 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश कोषालय उप कोषालय पर लागू नहीं होगा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।